नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जिससे सवाल हमेशा बनते हैं। बिल्कुल, हम इसे एक प्रश्नोत्तरी के रूप में देखेंगे। मैं प्रश्नों और उनके विकल्प रखूंगी और फिर हम उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल, प्रश्न 81 ये है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे या घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा प्रयोज्य होंगे या संसद को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित या अपवर्जित करने को अनुज्ञात करें। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। अच्छा, तो ये अनुच्छेद 355 ये एक तरह से आपातकालीन उपबंधों से जुड़ा है ना? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी डालता है। एक तो बाहरी आक्रमण से बचाना और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है। मतलब ये अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार करता है। आपने सही पकड़ा। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र इसी अनुच्छेद 355 के तहत अपनी जिम्मेदारी का हवाला देकर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल, प्रश्न 82। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ये एक दिलचस्प सवाल है। विकल्प हैं अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 ये तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना? जी। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को तब कानून बनाने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, लेकिन ये एक अस्थायी शक्ति है। अस्थायी मतलब? इसकी कोई समय सीमा होती है? हाँ बिल्कुल। अध्यादेश को संसद की बैठक शुरू होने के 6 हफ्तों के भीतर पारित करवाना होता है, वरना वो अपने आप खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने DC वाधावा केस में यह भी कहा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। समझ गई। चलिए प्रश्न 83 पर चलते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ओके। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 145। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार। जी, इसे सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठ गया है तो वे सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। और क्या ये राय सरकार के लिए बाध्यकारी होती है? नहीं, ये सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती और ना ही सुप्रीम कोर्ट हर मामले में सलाह देने के लिए बाध्य है। ये एक तरह की संवैधानिक सलाह मशवरा प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न 84। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? विकल्प है अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 258। वैसे इस प्रश्न के फ्रेजिंग में थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे करीबी अनुच्छेद 258 है, जो केंद्र को राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 257 ज्यादा सटीक होता, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करेगा कि संघ की शक्ति में कोई बाधा न आए। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आते हैं प्रश्न 85 पर, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। जी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा?
विकल्प है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। अनुच्छेद 24 सीधे तौर पर बाल श्रम पर रोक लगाता है, खासकर खतरनाक कामों में। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जैसे कई कानून बनाए गए हैं। अगला सवाल, प्रश्न 86। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये तो बहुत ही आधारभूत प्रश्न है। हाँ, विकल्प है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। और ये पांचों अनुच्छेद कौन कौन से, संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है। 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और 18 उपाधियों का अंत करता है। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 87। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये सवाल मुझे लगता है दोहराया गया है। हाँ, ये पहले सवाल जैसा ही है। विकल्प है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360। जी, इसका सही उत्तर वही है, अनुच्छेद 355। ठीक है। अब एक थोड़ा अलग तरह का सवाल, प्रश्न 88। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा इसमें कई कथन हैं। ओके। पहला, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। और चौथा, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3, यानी संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 3 सिर्फ भारत के मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। बिल्कुल, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों को बढ़ाना, घटाना, सीमाओं या नामों में बदलाव, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत आता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है और बिल्कुल संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनकी राय के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो राय मानना बाध्यकारी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। बहुत अच्छी बात कही। अब प्रश्न 89। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? CAG यानी कैग। जी, विकल्प है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 148। कैग की भूमिका क्या होती है असल में? कैग को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। इनकी रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडलों के सामने रखी जाती है। ओके। अगला सवाल, प्रश्न 90। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। विकल्प है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 48A। हालांकि ये नागरिकों के कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 51G भी बहुत करीब है, पर कथन की भाषा अनुच्छेद 48A से ज्यादा मिलती है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। अच्छा, तो 48A राज्य का कर्तव्य और 51AG नागरिक का। जी, दोनों को 42nd संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह दिखाता है कि संविधान पर्यावरण संरक्षण को कितनी अहमियत देता है, राज्य और नागरिक दोनों के स्तर पर। ठीक है। अब प्रश्न 91। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 333। किया गया है लिखा है, मतलब क्या ये प्रावधान अभी भी लागू है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी अपडेट है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, तो अब ये प्रावधान प्रभावी नहीं है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, प्रश्न 92, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। सही उत्तर है अनुच्छेद 51। और ये क्या कहता है? अनुच्छेद 51, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, भारत की विदेश नीति का आधार तय करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की बात करता है। ठीक है, प्रश्न 93 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा एक अहम सवाल है। विकल्प है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 253। तो इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में तो संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती, पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मामले में बना सकती है। बिल्कुल, अगर भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है तो उसे पूरे देश में लागू करने के लिए संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगला सवाल, प्रश्न 94, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ये एक क्लासिक सवाल है। विकल्प है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 360 है क्या? ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति इसे तब घोषित कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। ईश्वर की कृपा से आज तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है। ये तो वाकई सौभाग्य की बात है। अब प्रश्न 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम का विलय, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन यानी उनकी सीमाओं या नाम में बदलाव से संबंधित है। स्पष्ट हो गया। अब अगला प्रश्न 96, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। विकल्प है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस अनुच्छेद के बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते। सही बात है। प्रश्न 97, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में या अनुच्छेद 167 में? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 169 में। तो क्या विधान परिषद बनाना या हटाना पूरी तरह से संसद के हाथ में है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसकी प्रक्रिया ये है कि पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। ओके। अब प्रश्न 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण से जुड़ा सवाल। विकल्प है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 335। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 335। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये अनुच्छेद कहता है कि संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन साथ ही प्रशासनिक दक्षता को भी बनाए रखना होगा। ये एक संतुलन बनाने की बात करता है। ठीक है। अब एक दिलचस्प सवाल, प्रश्न 99, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है?
अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286 या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। ये एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। अच्छा, इसने योजना आयोग की जगह ली थी, है ना? जी बिल्कुल। चलिए, आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समक्ष समता का, सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, पदवियों के उन्मूलन का या अस्पृश्यता उन्मूलन का? इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता उन्मूलन का। और ये एक निरपेक्ष अधिकार है ना? मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। जी, ये उन कुछ मौलिक अधिकारों में से हैं जिनका कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी बनाया है। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, ये काफी अच्छी और विस्तृत चर्चा रही। अब श्रोताओं के लिए आज का सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।